हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज के इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। हमने जाना था चैप्टर में अब तक कि जो इवेंट्स है वो एक प्रिजनर है और वो ओ लेवल का जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में वो एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये एग्ज़ाम उसका एक प्लान है जेल से भागने का। वो इससे पहले भी 3 बार जेल से भाग चुका है और एक बार फिर से वो प्लान बना रहा है जेल से भागने का। और इस प्लान में जो उसके जर्मन टीचर हैं जो कि जेल में आते थे उसको नाइट क्लास देने के लिए जर्मन लैंग्वेज की, उसके टीचर भी इसी प्लान का पार्ट है। टीचर उसके साथ मिले हुए हैं। तो बच्चों, आगे क्या होता है, क्या ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता है, हम जानेंगे जब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। At 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवेंट्स हैड अ विजिटर। अब बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, 7 जून को रात के समय हमने पढ़ा था कि जो जर्मन टीचर हैं वो इवेंट्स को नेक्स्ट डे के लिए गुड लक बोल रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम होने वाला था और एक्चुअल में वो गुड लक बोल रहे थे उसके प्लान के सक्सेसफुल होने के लिए, जो प्लान था जेल से भागने का। तो अब फॉलोइंग मॉर्निंग यानी नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है उसके बाद, और अब मॉर्निंग में 8:30 हो रहे थे और 8:30 के टाइम क्या होता है, इवेंट्स की सेल में एक विजिटर आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं इवेंट्स की सेल में। 2 विजिटर्स इनफैक्ट, आगे राइटर करेक्ट करते हुए कहते हैं इनफैक्ट एक नहीं बल्कि 2 विजिटर्स आए थे। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully। और जैसे इवेंट्स देखता है कि 2 विजिटर्स आए हैं उसकी सेल में, तो उनको देखते ही वो क्या करता है, अपने स्ट्रिंग वेस्ट को, वेस्ट होता है इनर वियर, तो वो अपने इनर वियर को टक्ड कर लेता है, अंदर दबा लेता है। किसमें? अपने ट्राउजर्स में। जो उसने ट्राउजर पहनी हुई थी, जो पैंट पहनी हुई थी, उस पैंट के अंदर वो टक इन कर लेता है, अंदर अच्छे से सेट कर लेता है अपने इनर वियर को। अब उसका जो इनर वियर है वो कैसा है, ग्रबी यानी बहुत गंदा है, बहुत मैला है, और उतना ही मैला उसके ट्राउजर्स हैं, यानी कि उसके कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं हैं, क्लीन नहीं है, बहुत गंदे उसने कपड़े पहने हैं। लेकिन जैसे ही वो देखता है विजिटर्स आए हैं, वो खड़ा हो जाता है। कहाँ से? अपने बंक, बंक कहते हैं बेड, जो उसकी सेल में बेड लगा हुआ था उस बेड पे से वो खड़ा हो जाता है और वो बहुत ही चीयरफुली स्माइल करता है, बहुत अच्छे से वो स्माइल करता है और अपनी वेस्ट को अपने ट्राउजर के अंदर वो टक कर लेता है, अपने कपड़े थोड़े से वो ठीक कर लेता है। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर। और उसके सेल में आने वाले एक व्यक्ति का नाम था मिस्टर जैक्सन। हमने पढ़ा था पहले मिस्टर जैक्सन कौन थे, प्रिजन ऑफिसर थे। तो वो देखता है कि मिस्टर जैक्सन खुद उसकी सेल में आए हैं, तो वो खड़ा होता है और कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। आगे वो कहता है कि आप मेरी सेल में आए हैं, ये मेरे लिए सच में एक ऑनर की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप खुद चल के मेरी सेल में आए हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। तो मिस्टर जैक्सन कौन थे, ये डी विंग के सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। तो हमने पढ़ा था कि इवेंट्स की जो सेल थी ये डी विंग में थी। जेल में अलग अलग विंग्स बनी हुई होती हैं, तो डी विंग में इसकी सेल थी, और जो मिस्टर जैक्सन थे ये डी विंग के सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। एंड ही एंड इवेंट्स हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज। और जो मिस्टर जैक्सन थे और जो इवेंट्स था वो पहले से ही एक दूसरे के एनिमीज थे। क्यों थे? हमने पढ़ा था इवेंट्स इससे पहले भी 3 बार जेल से भाग चुका है और हर बार उसको फिर से पकड़ के वापस लाया जाता था, तो इस वजह से वो बार बार कोशिश करता था भागने की। और जो मिस्टर जैक्सन थे वो कौन थे, वो प्रिजन ऑफिसर थे, इसीलिए जैक्सन इवेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एनिमीज थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man, only recently recruited to the profession। और हमने पढ़ा था कि 2 विजिटर्स आए थे, तो एक तो कौन थे, मिस्टर जैक्सन, और मिस्टर जैक्सन के साइड में ही कौन खड़े हुए थे, स्टीफन्स खड़े हुए थे। और स्टीफन्स भी कौन थे, ये भी एक प्रिजन ऑफिसर थे, और ये दिखने में कैसे लग रहे थे, बर्ली शर्ली लुकिंग। बर्ली कहते हैं जो बहुत ही अच्छी फिजिक वाले थे, दिखने में बहुत ही अच्छी इनकी फिजिक थी, बिल्कुल
बलवान लग रहे थे ये, लेकिन थोड़े से शर्ली थे। शर्ली यानी जिनके फेस पे थोड़ा सा एंगर दिख रहा था, ये बहुत ही एंग्रीली देख रहे थे इवेंट्स को। और ये कैसे थे, इन्होंने रिसेंटली यानी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इस जॉब को ज्वाइन किया है। ये जो प्रिजन ऑफिसर बनके यहाँ पर आए थे, इनको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ समय पहले ही इन्होंने अपना प्रोफेशन, अपना ये जो काम है, इस काम को इन्होंने रिक्रूट किया है, अपना ये काम स्टार्ट किया है कुछ समय पहले ही। तो दो विजिटर आते हैं इवेंट से मिलने, एक थे मिस्टर जैक्सन और दूसरे थे मिस्टर स्टीफन्स। और मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स दोनों ही कौन हैं, प्रिजन ऑफिसर्स हैं। जैक्सन नोडेड कर्टली, तो जब वो इवेंट्स ने मिस्टर जैक्सन को गुड मॉर्निंग कहा तो जैक्सन ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उन्होंने बहुत ही कर्टली यानी बहुत ही रूखेपन से सिर्फ अपना सिर हिला दिया बिना कि ज़्यादा इंटरेस्ट शो किए हुए। एंड हाउज आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, और वो क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही सटायरिकली कह रहे हैं कि हमारा छोटा सा आइंस्टाइन आज कैसा है, आज की मॉर्निंग हमारे छोटे आइंस्टाइन के लिए कैसी है। तो वो इवेंट्स को क्या कह रहे हैं, आइंस्टाइन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इवेंट्स पढ़ाई कर रहा था, वो एग्जाम देने वाला था, तो इसलिए वो बहुत ही सटायरिकली उसको कह रहे हैं आइंस्टाइन। वो कह रहे हैं कि ये जो छोटा आइंस्टाइन है हमारा, आज ये कैसा है। Wasn't a mathematician मिस्टर जैक्सन, तो इवेंट सुनते ही आइंस्टाइन का नाम सुनते ही वो कहता है कि मिस्टर जैक्सन, क्या आइंस्टाइन एक मैथमेटिशियन नहीं थे। आई थिंक ही वॉज ए ज्यू मिस्टर जैक्सन, आगे वो कह रहा है कि मिस्टर जैक्सन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक ज्यू थे, वो एक यहूदी थे, उस धर्म को वो मानने वाले थे। Evan's face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobble head upon his head. Give me a chance मिस्टर जैक्सन। इसके बाद में इवेंस को ऐसा दिख रहा था, उसका फेस शेव नहीं किया हुआ था, उसके काफ़ी दाढ़ी थी फेस पे, और उसके अलावा उसने एक हैट पहनी हुई थी, और उसकी हैट कैसी थी, फिल्दी कहते हैं गंदी, तो उसके कपड़े भी गंदे थे, मैले थे, उसकी हैट भी बहुत मैली थी। और उसकी हैट कैसी थी, रेड और वाइट कलर की थी, और वो कैसी थी, बॉबल हैट। बॉबल हेड बच्चों आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस तरह की वुलन हैट होती है और इसके टॉप पे यहाँ पे एक पॉम पॉम लगा हुआ होता है। तो इस तरह की बॉबल हैट उसने अपने सिर पे पहनी हुई थी, जो कि कैसी थी, रेड और वाइट कलर की थी। और वो क्या कहता है, मिस्टर जैक्सन आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, वो कहता है आप जब अंदर आए, बस्ट इन यानी आप जब अंदर आए, तो मैं बाथरूम में जा ही रहा था, मैं शेविंग करने के लिए जा ही रहा था। Which reminds me, Jackson turned his eyes to Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he is finished scraping that ugly mug of his. तो ये सुनते ही जैक्सन कहते हैं कि तुम जो शेविंग की बात कर रहे हो, इस बात से मुझे याद आ गया। इसके बाद जैक्सन जो उनके साथ दूसरे ऑफिसर थे स्टीफन्स, तो स्टीफन्स की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जब ये अपना काम पूरा कर ले, कौन सा काम, अपने अगली मग को स्क्रैप करने का काम। अगली मग उन्होंने किसके लिए यूज़ किया है, इवेंट्स के फेस के लिए। और स्क्रैप का मतलब है जब ये अपने फेस को क्लीन कर ले, अपनी बियर्ड को ये शेव कर ले, उसके बाद तुम क्या करना, तुम ये बिल्कुल श्योरली ये काम करना कि तुम इसकी सेल से इसका जो रेज़र है वो भी तुम बाहर निकाल लेना। तो जैक्सन कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, तुम शेविंग करने जा रहे हो, इस बात से मुझे याद आ गया। तो फिर वो स्टीफन से कहते हैं कि जब ये अपनी शेविंग कर ले, लिटिल अगली मग का उन्होंने यूज़ किया है उसके फेस के लिए, कि जब ये अपने फेस को क्लीन कर ले, शेविंग कर ले, उसके बाद तुम इस बात को श्योरली करना कि तुम इसकी सेल से इसका रेज़र हटा लेना। क्लियर। फिर वो कहते हैं स्टीफन से समझ में आ गया अच्छे से। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। आगे वो कह रहे हैं कि रेज़र हटाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रेज़र से क्या कर ले, अपना गला काट ले और हम सब के ऊपर एक फेवर कर दे, यानी कि ऐसा ना हो ये अपना गला काट ले और मर जाए। और अगर ये ऐसा करेगा तो सच में हमारे लिए तो एक फेवर ही होगा, ये हमेशा के लिए चला जाएगा, तो हमें इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं रखनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं स्टीफन से कि जब ये शेविंग कर ले तो उसका रेज़र तुम हटा लेना, बिल्कुल अच्छे से हटाना, बिल्कुल श्योर हो जाना कि तुमने हटा लिया है। हम रेज़र नहीं छोड़ सकते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रेज़र का यूज़ करके कहीं अपना गला काट ले। For a few
seconds. Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. तो इसके बाद जो इवेंट्स है उनके सामने जो मिस्टर जैक्सन खड़े हुए थे वो मिस्टर जैक्सन को देखता है बहुत ध्यान से, और वो क्या देखता है, मिस्टर जैक्सन कहाँ खड़े थे, रैमरोड कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सामने खड़े हुए थे। तो वो बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली वो मिस्टर जैक्सन को देखता है, और वो क्या देखता है कि उन्होंने जो अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उस यूनिफॉर्म पे जो लेफ्ट साइड की उनकी ब्रेस्ट पॉकेट थी उस पॉकेट के ऊपर क्या लग रहा था, एक स्ट्रिंग में बहुत सारे मेडल लग रहे थे, और वो मेडल कब के थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे। तो इसको पढ़ के हम कह सकते हैं कि मिस्टर जैक्सन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, तो उनको बहुत सारे मेडल मिले हुए थे, और वो सारे मेडल उनकी यूनिफॉर्म में परेडेड यानी लगे हुए थे एक स्ट्रिंग के द्वारा। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? तो जब वो इवेंट्स ने सुना कि मिस्टर जैक्सन उसका रेजर लेने के लिए कह रहे हैं, तो अब वो मिस्टर जैक्सन से पूछ रहा है कि मिस्टर जैक्सन, मुझे अपना नेल सीजर भी नहीं मिल रहा, क्या मेरा नेल सीजर्स भी आपने लिया है? नेल सीजर बच्चों जिससे हम अपने नेल्स फाइल करते हैं, नेल्स कट करते हैं, तो उसने कहा कि मुझे अपना नेल सीजर भी मिसिंग है मेरा, क्या वो भी आपने लिया है? इवेंस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स एंड योर नेल फाइल टू। और इवेंस हमेशा अपने हाथों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड रहता था, उसके भले ही कपड़े बहुत गंदे थे, बहुत मैले कपड़े थे, लेकिन अपने हाथों को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा क्लीन रखता था, नेल्स बिल्कुल प्रॉपरली कट करता था, उनको अच्छे से फाइल भी करता था। और तो जैक्सन ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारा नेल सीजर तो लिया ही है, साथ ही मैंने तुम्हारा नेल फाइलर भी यहाँ से हटा लिया है। तो बच्चों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है जो हमें याद रखनी है, आगे की चैप्टर जब हम पढ़ेंगे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इवेंट्स अपने हाथों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, बहुत ध्यान रखता था अपने हाथों का, कपड़े भले उसके मैले थे, गंदे थे, लेकिन अपने हाथों को वो इतना प्रॉपर वे में रखता था, नेल्स कट भी करता था प्रॉपरली, और उन्हें शेप भी देता था, फाइल भी यूज करता था। Look, for a moment, Evans' eyes smuggled dangerously, but Jackson was ready for him. तो Evans को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जैक्सन ने उसका नेल सीजर भी ले लिया, नेल फाइलर भी ले लिया, तो वो थोड़े गुस्से में है, और गुस्से की वजह से उसकी आईज कैसी हो गई हैं, स्मगलर कहते हैं बिल्कुल उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था, और बिल्कुल खतरनाक तरीके से वो जैक्सन को देखता है, लेकिन जैक्सन इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल रेडी थे, वो बिल्कुल तैयार थे। Orders of the governor Evans, he leaned forward and learned, his voice dropping to a harsh। तो मिस्टर जैक्सन अपने आंसर के साथ रेडी थे कि वो क्या बोलेंगे, तो वो कह रहे हैं कि इवेंस ये मैंने अपने मन से नहीं किया, बल्कि ये गवर्नर के ऑर्डर थे कि तुम्हारी सेल से सारी चीज़ें हम हटा लें, सारी शार्प चीज़ें हम हटा लें, इसलिए तुम्हारा नेल सीजर भी हटा लिया है, तुम्हारा नेल फाइलर भी हटा लिया है, और शेविंग करने के बाद तुम्हारा रेजर भी हटा लिया जाएगा, ये ऑर्डर गवर्नर ने दिया है। इतना कहने के बाद जो मिस्टर जैक्सन है वो आगे की तरफ लीन यानी झुक जाते हैं, और लर्ड का भी मतलब होता है लीन यानी झुक के, वो गुस्से से थोड़े नाराजगी से उसको देखते हैं। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श, और अब मिस्टर जैक्सन की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी हार्श हो जाती है, और वो क्या कहते हैं, कंटेम्पचुअस विस्पर, और वो कंटेम्पचुअस भी कहते हैं थोड़े से नफरत के साथ, डिसलाइकिंग के साथ वो धीरे से बोल के कहते हैं, यू वॉन्ट टू कंप्लेन, तो बहुत नाराजगी अपनी शो करते हैं कि इवेंट्स इस तरह गुस्से से कैसे देख रहा है उन्हें, तो वो भी गुस्से के साथ नाराजगी के साथ कहते हैं कि तुम मेरी कंप्लेन करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम मेरी इस बात की कंप्लेन करोगे, तो तुम कर सकते हो किसी से भी कंप्लेन, पर मैंने जो किया है वो गवर्नर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया है। इवेंस श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, तो इवेंस अब थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, वो अपने शोल्डर्स को श्रग्ड यानी थोड़ा सा ऊपर कर लेता है। द क्राइसिस वॉज ओवर, तो अब इवेंस भी कूल हो जाता है, तो अब ये जो क्राइसिस थी, ये जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, इवेंस अब अपना गुस्सा ज़्यादा शो नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. आगे मिस्टर जैक्सन कहते हैं कि इवेंस तुम्हारे पास हाफ आवर का टाइम है, तुम्हारे पास 30 मिनट है अपने आप को रेडी करने के लिए। तो अपने आप को स्मार्टन करने के लिए तुम्हें शेविंग करनी है, नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, तुम्हें जैसे भी स्मार्ट बनना है, तुम्हारे पास हाफ आवर का टाइम है। इसके बाद वो कहते हैं इवेंस तुमने जो ये हैट पहनी हुई है, ब्लडी हैट, इसे भी तुम हटा दो। हमने पढ़ा था बहुत ही गंदी हैट थी। तो जैक्सन कहते हैं कि तुमने जो ये गंदी सी हैट पहनी है, इस हैट को भी तुम उतार देना। Me hat? Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. तो ये सुनते ही इवेंस बहुत ही सैडली, बहुत दुखी होके कहता है, और कहते समय वो क्या करता है, अपना राइट हैंड को वो उसने जो वुलन कैप पहनी थी उसके टॉप को वो टच करता है, बहुत ही लविंगली राइट हैंड से वो टच करता है और बहुत दुखी होके कहता है क्या मेरी हैट? डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। आगे वो कहता है मिस्टर जैक्सन आपको पता है ये हैट मेरे लिए कितनी स्पेशल है, ये हैट ही वो चीज़ है जो मेरी लाइफ में जितना भी गुड लक है, वो गुड लक अगर आया है तो इस हैट की वजह से आया है। काइंड ऑफ लकी चार्म इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। आगे वो कहता है कि ये हैट मेरे लिए लकी चार्म है, जब जब भी मैं इस हैट को पहनता हूँ मेरे साथ हमेशा कुछ अच्छा ही होता है, मेरा लकी चार्म है ये हैट। आगे वो कहता है मिस्टर जैक्सन अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इस हैट को नहीं उतारना चाहता क्योंकि ये हैट मेरे लिए लकी चार्म है। एंड टुडे आई थॉट वेल विथ मी एग्ज़ाम एंड ऑल डैट। आगे इवेंस कहता है कि आज वैसे भी मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे ज़रूरत है एक इस लकी चार्म की, तो आज तो मैं इस हैट को बिल्कुल नहीं उतारना चाहता क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है, तो अपने एग्ज़ाम के लिए मुझे अपना लकी चार्म की ज़रूरत होगी, इस हैट की मुझे आज बहुत ज़रूरत है। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it। तो बच्चों इवेंस को बहुत अच्छे से पता था कि जो मिस्टर जैक्सन हैं वो बाहर से चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हो, चाहे वो बाहर से कितने भी हार्ड हो, कठोर हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर दबा हुआ है क्या, कंपैशन यानी दया। अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में सिंपैथी है, काइंडनेस है दूसरों के लिए, और ये बात इवेंस अच्छे से जानता था। यानी इवेंस जानता था कि अगर वो इस तरह से बोलेगा कि उसका लकी चार्म है, उसका एग्ज़ाम है, उसे ज़रूरत है, तो वो जानता था कि मिस्टर जैक्सन मना नहीं करेंगे, वो परमिशन दे देंगे हैट पहनने के लिए। और ये हैट पहनना इवेंट्स के लिए ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? ऑफ कोर्स ये उसके एग्ज़ाम के लिए नहीं था, बल्कि ये उसके जो जेल से भागने का प्लान है उस प्लान के लिए ज़रूरी था उस हैट को उसको पहनना। Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. तो मिस्टर जैक्सन सच में अपनी काइंडनेस शो करते हैं, ये सुन के कि ये हैट उसके लिए लकी चार्म है तो वो सच में काइंड हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ इस हैट को पहनने की। आगे वो उसको कैसे एड्रेस करते हैं, शर्ली टेम्पल कह के। बच्चों शर्ली टेम्पल एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी थी और उनके जो बाल थे वो थोड़े लंबे थे, वेवी घुंघराले थे, और जो इवेंस है इसके बाल भी ऐसे ही थे, लंबे और घुंघराले। इसलिए मिस्टर जैक्सन ने इवेंस को क्या कहा है, शर्ली टेम्पल कह के उसको एड्रेस किया है। और अगर एक चीज़ थी जिसके बारे में जैक्सन सच में बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, यानी इवेंस की जिस चीज़ को जैक्सन सबसे ज़्यादा डिसलाइक करते थे, सबसे ज़्यादा नापसंद करते थे, वो चीज़ क्या थी, उसके लंबे घुंघराले बाल। यानी कि मिस्टर जैक्सन को इवेंस के बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, उसके बहुत लंबे घुंघराले बाल थे जिन्हें मिस्टर जैक्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक बार मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ इस हैट को पहनने की, लेकिन उसके बाद तुम गेट शेविंग, तुम अपनी शेविंग कर लेना, तुम अपने बालों को भी कट करवा लेना। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax। अब बच्चों इसी मॉर्निंग एग्ज़ाम होने वाला था, तो अब मॉर्निंग के 8:45 हो गए हैं। तो हमने पढ़ा था इन्विजिलेटर कौन आने वाले थे, मैक्लेरी आने वाले थे। तो उनका पूरा नाम है स्टुअर्ट और वो एक चर्च में पार्सन थे। तो जो पार्सन थे स्टुअर्ट मैक्लेरी, वो क्या करते हैं, अपने फ्लैट
फ्लैट से बाहर निकलते हैं। उनका फ्लैट कहाँ था? ब्रॉड स्ट्रीट में। तो उनका जो फ्लैट था ब्रॉड स्ट्रीट में, उस फ्लैट से वो बाहर निकलते हैं। कहाँ? जेल जाने के लिए। एग्ज़ाम उनको लेना था, सुपरवाइज करना था। तो 8:45 को वो अपने फ्लैट से बाहर निकलते हैं और ब्रिस्कली यानी स्पीडली, तेज़ी से वो जाते हैं कहाँ की तरफ? कारफैक्स की तरफ। तो अपने फ्लैट से बाहर निकल के वो तेज़ी से जाते हैं कारफैक्स की तरफ। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। और उस टाइम वेदर कैसा था? तो जो वेदरमैन होते हैं, जो कि वेदर के बारे में बातें बताते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था कि इस बार जून में जो वेदर है वो कैसा रहेगा, जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? कंसिडरेबली बिलो रहेगा, यानी कि नॉर्मली जो टेम्परेचर रहता है जून में, उससे इस बार टेम्परेचर कम होने वाला था। ये पहले से ही वेदरमैन ने बता रखा था कि इस बार जून में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हर बार, उससे कम रहेगा टेम्परेचर इस बार जून में। एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवर coat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles। तो वो जो मैक्लेरी हैं वो कैसे दिख रहे हैं? उन्होंने एक लंबा ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। ओवरकोट बच्चों आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा होता है, नी लेंथ तक जाता है ये। तो इस तरह का ब्लैक कलर का उन्होंने एक ओवरकोट पहना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक हैट लगा रखी है। कैसी हैट है? शैलो क्राउन्ड क्लैरिकल हैट। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, इसे कहते हैं क्लैरिकल हैट। तो इस तरह की हैट उन्होंने लगा रखी है, ओवरकोट पहना है, हैट लगाई है। और ये उन्होंने क्यों किया है? ओवरकोट और हैट उन्होंने क्यों पहनी है? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। किस चीज़ से? उस समय ड्रिजल हो रही थी। ड्रिजल कहते हैं बूंदाबांदी, यानी कि बहुत हल्की बारिश हो रही थी। तो बारिश से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक ओवरकोट पहना हुआ था और सिर पे उन्होंने एक हैट लगा रखी थी, क्योंकि हल्की सी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। और जो बूंदाबांदी थी कब स्टार्ट हुई थी? हाफ एन आवर अर्लियर। तो आधे घंटे से बारिश हो रही थी, बहुत हल्की बारिश हो रही थी। और अब क्या हो गया था? जो बारिश की बूंदें थी वो स्पैटर्ड, स्पैटर्ड कहते हैं बिखरना, वो बिखर रही थी। कहाँ पे? इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, चश्मे पहने हुए थे, उस चश्मे के जो लेंसेज थे, यानी चश्मे के जो कांच होते हैं, उन कांच के ऊपर पानी की बूंदें आ रही थी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ओवरकोट पहना हुआ था और ये हैट उन्होंने लगा रखी थी, क्योंकि आधे घंटे से बारिश हो रही थी, बहुत तेज नहीं थी, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, टेम्परेचर भी थोड़ा कम था, इसीलिए ठंड भी थी और इसीलिए इन्होंने ओवरकोट पहना हुआ था और हैट पहनी हुई थी। और जो बारिश की बूंदें थी वो उनके चश्मे के लेंस पे गिर रही थी, बिखर रही थी। In his right hand, he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties। और उन्होंने अपने राइट हैंड में एक छोटा सा सूटकेस पकड़ रखा था जो कि ब्राउन कलर का था। और उस सूटकेस के अंदर क्या था? वो सारी चीज़ें थी जिनकी उनको आवश्यकता होने वाली थी उनकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए। तो इनकी मॉर्निंग ड्यूटी क्या थी? इनको जेल जाना था और वहाँ पे जाके इनको इवेंट्स के एग्ज़ाम को सुपरवाइज करना था। इन्विजिलेटर बन के ये वहाँ जाने वाले थे। तो उस ड्यूटी के लिए इनको जो जो सामान चाहिए था वो सारा सामान इनके सूटकेस में था, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप। और सामान में क्या क्या इंक्लूड था, क्या क्या शामिल था? एक क्वेश्चन पेपर का एनवलप, और वो एनवलप कैसा था? सील था, यानी कि पैक था, उस पर सील लगी हुई थी। और उस एनवलप के अंदर क्या था? क्वेश्चन पेपर था, जिस क्वेश्चन पेपर को इवेंट्स को सॉल्व करना था। ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर था एक सील्ड एनवलप के अंदर। ए येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, इसके अलावा एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म था। अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके अलावा एग्जामिनेशन बोर्ड ने उनको एक कार्ड दिया था जो कि एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था, यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड के कार्ड मिलने के बाद ही मैक्लेरी एक इन्विजिलेटर बन के वहाँ जा सकते थे। तो एग्जामिनेशन बोर्ड्स का मिला हुआ एक स्पेशल कार्ड था। अ पेपर नाइफ, इसके अलावा उनके सूटकेस में एक पेपर नाइफ था। अब बाइबल, उनके पास एक बाइबल भी थी। ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गाइड डेट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ। और बाइबल उनके सूटकेस में क्यों थी? क्योंकि जेल से फ्री होने के बाद उन्हें दोपहर के समय कहीं और जाना था और वहाँ जाके उनको बोलना था, उनको एक स्पीच देनी थी वुमेन्स गाइड के बारे में। और ये जो स्पीच थी उनको आफ्टरनून के समय देनी थी। और जो बुक ऑफ रूथ थी उसके
जिसके बारे में उनको ये स्पीच देनी थी, इसीलिए बाइबल भी उनके सूटकेस में उन्होंने रख रखी थी। एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और इसके अलावा चर्च टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो उस न्यूज़पेपर की करंट कॉपी थी, यानी कि उस दिन का जो कॉपी था, उस दिन की जो कॉपी थी इस न्यूज़पेपर की, वो न्यूज़पेपर की कॉपी भी उनके सूटकेस में उन्होंने रख रखी थी। तो ये सारा सामान उन्होंने एक ब्राउन कलर के सूटकेस में रख रखा था, और वो सूटकेस उन्होंने अपने राइट हैंड में पकड़ रखा था। द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM। तो बच्चों वो अपने घर से निकल रहे थे कब, 8:45 पे, और उनको जेल जाना था, प्रिजन में जाना था, और जो एग्ज़ाम था उसके स्टार्ट होने का एक्चुअल टाइमिंग क्या था, 9:15 पे वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। और इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या था, कितनी देर चलने वाला था, 2 घंटे इसका टाइमिंग था, 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि स्टार्ट होना था 9:15 AM को। तो उसी के अकॉर्डिंग 8:45 को ये अपने घर से निकले थे। तो बच्चों अब मैक्लेरी आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं एग्ज़ाम को इन्विजिलेट करने के लिए, लेकिन जो इवेंट्स है वो एक्चुअल में एग्ज़ाम नहीं देना है उसे, वो एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो प्लान बना रहा है, उसकी प्लानिंग है जेल से भागने की। तो बच्चों आगे क्या होता है, किस तरह से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।